तो ये एक बक्सर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उसके पास में एक गांव है। उस गांव का नाम है, गांव में एक छोटा पार्ट है, उसका नाम है उपाध्याय का टोला। तो उपाध्याय का टोला नाम से तो लग रहा है कि वहाँ पे सभी लोग जो रहते हैं उपाध्याय होते हैं। तो उपाध्याय बेसिकली स्कॉलर ब्राह्मण्स होते हैं। तो ऐसे ही पूरा एक गांव था। तो वहाँ पे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था रमाकांत जी। तो रमाकांत जी जो थे, उनके 2 बेटे थे। तो उनकी माली हालत ऐसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, छोटा सा गांव था। तो उनका एक बेटा आर्मी में चला गया। तो आर्मी में गया, उसकी सैलरी वैलरी आना शुरू हुई धीरे धीरे, तो थोड़ा घर को सपोर्ट करने लगा। तो उनका डिस्कशन हुआ कि यार चलो करते हैं, हम बहुत दिनों से एक छोटे से घर में रहते हैं सभी लोग, झोपड़ी टाइप कच्चा घर था, तो अपन लोग गाँव में एक मकान ले लेते हैं। तो उस टाइम पर अच्छा, मेरे पास फ़ोटोज़ भी मैं आपसे शेयर करूँगा, आप वो भी दिखा सकते हैं। हम लोग अब तो चेंज हो गया उसमें बहुत कुछ। तो एक घर था, वो घर पहले वो ब्रिटिश टाइम का घर बना हुआ था, तो उसमें शायद वो उस टाइम अंग्रेज रहा करते होंगे। उसके बाद वो खाली पड़ा हुआ था। तो किसी का मालिकाना हक था उसके ऊपर, वो उनके पास गए, उन्होंने बातचीत की, तो उनकी डील हो गई। तो डील हो गई तो बोले अब ये घर अपन ले लेंगे। तो बेटे से बोला, पेमेंट वेमेंट हुआ। और अच्छा, उन्होंने क्या, किसी से पूछा ज़्यादा नहीं उस घर के बारे में। घर खाली पड़ा था बहुत टाइम से, तो गांव वाले को भी ऐसा कुछ कोई आइडिया नहीं था कि हाँ खाली पड़ा है, कोई रहता तो है नहीं। तो उन्होंने ले लिया घर। अब उस घर में क्या था, घर के जस्ट बरामदे के अंदर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। तो बिल्कुल घर की खिड़की खुलते हुए वहाँ पे दिखता था। तो घर लिया, सभी को बुलाया, गांव में सभी लोग आते हैं, तो सभी के सभी पंडित। अब वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई। तो बीच में घर में हवन लगा और सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए पंडित जी आके बैठे और उन्होंने अपने वो श्लोक बोलना शुरू किए। अब जनरली जब भी हम हवन करते हैं, आंख बंद करके श्लोक बोलते हैं, तो सभी वहाँ पे पंडित थे, सभी अपनी आंख में मस्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो जैसे किसी को अगर रॉक म्यूजिक पसंद है, तो वो जब रॉक म्यूजिक में गया तो आंख बंद करके झूमना शुरू करता है। तो जितने ब्राह्मण लोग सब आंख बंद करके बस अपने मन में श्लोक पढ़े जा रहे थे। अब जो मेन पंडित जो श्लोक पढ़ रहे थे, उन्हीं के साथ साथ एक और आवाज़ पूरे हॉल के अंदर गूंज रही थी, बहुत मीठी आवाज़। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि देवी आवाज़ होती है ना, कि जो सब झूम जाए आदमी। तो ऐसे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सही प्रोनाउंसिएशन से संस्कृत के अंदर कोई श्लोक बोल रहा है। तो जो पंडित जी थे वो खुद बोलते बोलते रुक गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, बोल कौन रहा है, मुझसे भी अच्छा बोल रहा है। तो चारों तरफ देखे, सभी अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। उनको लगा हो सकता है कोई बोल रहा होगा। तो उन्होंने फिर अपनी आंख बंद की और अपना पूरा प्रोसेस किया। तो इस तरह से वहाँ पर पूजा कंप्लीट हुई। अब पूजा कंप्लीट होने के बाद ये सब लोग वहाँ पर रहने आ गए। तो जो लड़का था आर्मी वाला, वो तो वापस चला गया अपनी जॉब पे। इनका दूसरा बेटा था और इनकी वाइफ। अब ये 3 लोग उस घर के अंदर रहते थे। तो ये रहने लगे, ऐसा नॉर्मल चल रहा था सब कुछ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर ये लोग लहसुन प्याज खाते थे। जनरली कुछ ब्राह्मण्स होते हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो इनकी जो वाइफ थी वो खाना बना रही थी और वो लहसुन प्याज छील के बैठी हुई थी।